नीप करोरी महाराज जी वाणी में आप सभी का हृदय से स्वागत है। महाराज जी और हनुमान जी की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्त और गुरु का संबंध केवल प्रेम का नहीं होता, वे विश्वास, समर्पण और आज्ञा पालन का भी संबंध होता है। सद्गुरु जब कोई बात कहते हैं तो वे केवल शब्द नहीं होते, उनके प्रत्येक वचन के पीछे भक्त का कल्याण छिपा होता है। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा या परिस्थितियों के कारण गुरु की बात को सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है। उसे लगता है कि शायद इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परंतु समय बीतने के बाद वही व्यक्ति समझ पाता है कि गुरु ने जो कहा था, वे उसके भविष्य को देकर कहा था। एक समय की बात है, महाराज जी हनुमानगढ़ में विराजमान थे। वहां अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए उपस्थित थे। उन भक्तों में भगवती प्रसाद जी भी थे, जो महाराज जी के परम श्रद्धालु थे। कुछ समय बाद महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना और कहीं मत जाना। आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट थी, ना कोई भ्रम, ना कोई संदेह। इतने में काशीपुर के राजा की कार महाराज जी को लेने आ पहुंची। महाराज जी वहां से चले गए। उनके जाते ही अन्य भक्त भी लौटने लगे। भगवती प्रसाद जी अकेले रह गए। उनके मन में विचार आया, अब यहाँ अकेले बैठकर क्या करूं? सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ। एक पल के लिए उन्होंने गुरु की आज्ञा को भुला दिया। वे भी बाकी लोगों के साथ चल पड़े। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि अचानक पहाड़ की ऊंचाई से एक विशाल चट्टान लुढ़कती हुई सड़क पर आ गिरी। सब लोग बच गए, लेकिन वही पत्थर भगवती प्रसाद जी को आकर लगा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नैनीताल के राम से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में केवल एक ही बात बार बार आती रही, यदि मैंने महाराज जी की आज्ञा का पालन किया होता तो आज ये दुर्घटना कभी न होती। उस दिन उन्हें समझ में आया कि गुरु की आज्ञा केवल अनुशासन नहीं होती, वे भक्त की रक्षा का कवच भी होती है। आइए सुनते हैं एक दूसरी घटना। ये घटना है रमेश चंद्र पांडे जी के परिवार की। उनके घर की एक बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उसका विवाह तय नहीं हो पा रहा था। पूरा परिवार चिंतित था। आखिरकार उन्होंने एक ज्योतिषी से उसकी जन्मपत्री दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, इस कन्या का विवाह उसके 32वें वर्ष में होगा। परिवार ने धैर्य रखा। समय बीता और जब लड़की 32 वर्ष की हुई तब एक अच्छा रिश्ता आया। सभी अत्यंत प्रसन्न थे। घर में विवाह की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। उसी समय एक दिन महाराज जी अचानक उनके घर पहुंचे। घर के सभी सदस्य उनके चरणों में प्रणाम करने आए। जब वे कन्या भी श्रद्धा से झुककर प्रणाम करने लगी, तब महाराज जी ने उसकी ओर देखकर केवल एक वाक्य कहा, शादी मत करना। ना कोई कारण बताया, ना कोई विस्तार से समझाया। घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद बाबा ने यूं ही कह दिया होगा, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। रिश्ता तय हो चुका था, निमंत्रण बांटे जा चुके थे। किसी ने महाराज जी के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया। समय पर विवाह हो गया। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन विवाह के केवल 5 महीने बाद एक ऐसा दुख आया जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। उस युवती के पति का अचानक निधन हो गया और वे अल्पायु में ही विधवा हो गई। तब परिवार को महाराज जी के शब्द याद आए, शादी मत करना। अब सब समझ चुके थे कि महाराज जी भविष्य को देख रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।